नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो चल रहा है 26 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के 40 प्रश्न जो हैं हम लोग देखने वाले हैं। ये 40 प्रश्न जो हैं ये 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं रियल में हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास को हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करूं उससे पहले, यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो, वहाँ पर क्लास की पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्च 2025 में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया। तो मार्च 2025 में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व जो है वो नाकुंडी को घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका एक नाकुंडी। मार्च 2025 में झारखंड राज्य के नाकुंडी क्षेत्र को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कौन सा 58वां। इसका उद्देश्य बाघों और उनकी परिस्थिति को संरक्षित करना है। ठीक है, बाघों को जो है सुरक्षित रखने के लिए इसे घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि 2025 में विश्व आर्थिक मंच यानी डब्ल्यूईएफ की वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी। 2025 में आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ की वार्षिक बैठक जो हुई थी वो हुई थी दावोस, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डब्ल्यूईएफ की वार्षिक बैठक 2025 में भी पारंपरिक स्थान दावोस में हुई। इसमें वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और जलवायु परिवर्तन और तकनीकी नवाचार पर चर्चा हुई। क्वेश्चन नंबर 3 है 2025 में भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन परीक्षण कहाँ हुआ। तो 2025 में भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन परीक्षण जो हुआ है वो हुआ है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी के कोलकाता में। भारतीय रेलवे ने 2025 में कोलकाता में पहला हाइड्रोजन ट्रेन परीक्षण सफलतापूर्वक किया, जो स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ऑप्शन नंबर सी जी करेक्ट है, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया था आज की, 2025 में भारत ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा समझौता किया। 2025 में भारत ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा समझौता किया। तो भारत ने जो है फ्रांस के साथ जो है परमाणु ऊर्जा समझौता किया। ऑप्शन नंबर बी के फ्रांस। भारत और फ्रांस ने 2025 में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि 2025 का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था। तो 2025 का विश्व पर्यावरण का थीम जो था वो था प्रकृति के लिए निवेश, इन्वेस्ट इन नेचर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। यूएन ने 2025 का विश्व पर्यावरण दिवस जो है इन्वेस्ट इन नेचर के विषय पर मनाया ताकि हर देश प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण में निवेश बढ़ाए। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, करंट का क्वेश्चन था। करंट के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि 2025 में भारत का कौन सा शहर यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक सूची में शामिल हुआ। तो 2025 में भारत का जो है वो कोलकाता शहर जो है वो यूनेस्को में जो है क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक सूची में शामिल हुआ। यह शहर अपनी समृद्ध संगीत और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा गया था कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ नया डिजिटल व्यापार समझौता किया। 2025 में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल व्यापार समझौता किया। तो भारत ने 2025 में जो है सिंगापुर के साथ जो है डिजिटल व्यापार समझौता किया है। ठीक है, इससे जो है डिजिटल व्यापार में बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और ई कॉमर्स और डेटा सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ग्रेट है, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था कि 2025 में ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते। तो भारत ने जो है 12 मेडल जीते थे। कितने, 12।
इसके फैक्ट थोड़ा देख लेते हैं कि किसमें कितने पदक मिले थे। तो 2025 के ओलंपिक में भारत ने कुल 12 मेडल जीते, इसमें 4 गोल्ड थे, 3 सिल्वर और 5 ब्रास थे, ठीक है, ब्रांज। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2025 में भारत का पहला एआई आधारित स्वास्थ्य ऐप लॉन्च हुआ, उसका नाम क्या है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन फर्स्ट एआई बेस्ड हेल्थ ऐप लॉन्च इन 2025। तो उसका जो नाम है वो है आरोग्य एआई। आरोग्य एआई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। भारत सरकार ने 2025 में आरोग्य एआई ऐप लॉन्च किया, जो रोग निदान और स्वास्थ्य निगरानी में एआई तकनीक का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, आरोग्य एआई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था कि 2025 में भारत का कौन सा एयरपोर्ट सबसे व्यस्त माना गया। 2025 में भारत का कौन सा एयरपोर्ट सबसे व्यस्त माना गया। तो जो है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जो है दिल्ली वाला एयरपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा व्यस्त माना गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। 2025 में दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे व्यस्त माना गया। यहाँ यात्री आवागमन के हिसाब से जो है सबसे व्यस्त था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 11 पे। 11 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में 2025 में भारत ने किस देश के साथ पहला एलएनजी टर्मिनल विकसित किया। 2025 में भारत ने किस देश से पहला एलएनजी टर्मिनल विकसित किया। इन 2025 इंडिया डेवलप्ड इट्स फर्स्ट एलएनजी टर्मिनल विथ विच कंट्री। तो भारत ने जो है कतर के साथ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, कतर के साथ जो है भारत ने 2025 में कतर के सहयोग से एलएनजी टर्मिनल विकसित किया है, ताकि ऊर्जा के क्षेत्र में जो है मजबूती मिल सके, ठीक है, ऊर्जा के क्षेत्र को मजबूत किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कि 2025 में भारत का कौन सा राज्य स्मार्ट हर्बल फार्मिंग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला था। यानी कि करंट के क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं। तो 2025 में जो है भारत का जो है हिमाचल प्रदेश जो है ये पहला स्मार्ट हर्बल पर फार्मिंग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, और इसमें जो है आयुर्वेदिक और हर्बल पौधों को पैदावार में बढ़ावा होगा, यानी कि बढ़ोतरी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि 2025 में भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश को औपचारिक दौरा किया। सारे क्वेश्चन करंट के पूछे जा रहे हैं कि 2025 में भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश का औपचारिक दौरा किया। तो जो है अमेरिका का किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है 2025 में जो है अमेरिका का औपचारिक दौरा किया, और दोनों देशों के बीच अच्छा तकनीकी और व्यापार समझौता पर चर्चा हुई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 की 2025 में भारत का पहला एआई यानी कि नेशनल एआई सेंटर कहाँ स्थापित किया गया। तो 2025 में भारत का पहला नेशनल एआई सेंटर जो है वो बेंगलुरु में शुरू किया गया है, स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बेंगलुरु। बेंगलुरु, भारत ने 2025 में बेंगलुरु में पहला अंतर्राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय एआई केंद्र स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एआई केंद्र स्थापित किया है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्र में एआई तकनीकी को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि 2025 में भारत के पहले स्मार्ट रेल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ। वेयर वाज इंडियन फर्स्ट स्मार्ट रेलवे स्टेशन इनॉग्रेटेड इन 2025। तो 2025 में भारत के पहले स्मार्ट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन जो हुआ है वो हुआ है काशी यानी कि बनारस, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, बनारस, ठीक है। वाराणसी में भारत का पहला स्मार्ट रेलवे स्टेशन 2025 में लॉन्च किया गया। इसमें डिजिटल टिकटिंग, स्वच्छता और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह पूरी तरह से जो है स्मार्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कि 2025 में भारत ने किस खेल में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। तो 2025 में भारत ने जो है कुश्ती यानी कि रेसलिंग में जो है पहला गोल्ड मेडल जीता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। 2025 में भारत ने कुश्ती में पहला गोल्ड मेडल जीता, जिससे यह खेल देश में और अधिक लोकप्रिय हुआ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि 2025 में भारत की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर परियोजना कौन से शुरू हुई। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने आपको फैक्ट में बताया था, आप लोग नहीं बोल सकते कि ये फैक्ट में नहीं बताया था। इससे पहले जब हमने क्लास ली थी यानी कि
एनालिसिस कराया था, तो फैक्ट में हमने आपको बताया था। तो 2025 में जो है सियांग जो शहर है, सियांग शहर की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर परियोजना शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर बी के सियांग। क्वेश्चन नंबर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2025 में शुरू हुआ, जो देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। ठीक है, देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि 2025 में भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक विमान परीक्षण कहाँ हुआ। 2025 में भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक विमान परीक्षण कहाँ हुआ, तो ये बेंगलुरु में हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक विमान 2025 में सफलतापूर्वक टेस्ट उड़ान रहा, मतलब टेस्ट जो उड़ान की गई है वो सफलतापूर्वक रही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ नई रक्षा तकनीक समझौता किया। इन 2025 इंडिया साइंड अ न्यू डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। तो जो है 2025 में भारत ने जो है इजराइल के साथ नई रक्षा तकनीक पर समझौता किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इजराइल। भारत और इजराइल ने 2025 में नई रक्षा तकनीक पर समझौता किया, जिसमें ड्रोन और हाईटेक हथियारों का विकास शामिल है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 की 2025 में भारत का सबसे बड़ा ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हब कौन सा शहर बना। तो ये बेंगलुरु बना है। कौन बना है? बेंगलुरु। 2025 में भारत का सबसे बड़ा ईवी हब जो है बेंगलुरु शहर बन गया है। यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा हब माना जाता है, मतलब बनाया गया है, हब ही बनाया ही गया है। इसमें स्टार्टअप और बड़ी कंपनियां शामिल हो गई हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ पहला अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो 2025 में भारत ने जो है सिंगापुर में जो है पहला अपना अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, 2025 में भारत ने किस रेलवे स्टेशन को हेल्थी स्टेशन अवार्ड दिया। 2025 में भारत ने किस रेलवे स्टेशन को हेल्थी स्टेशन अवार्ड दिया। तो 2025 में जो है वाराणसी जो है स्टेशन है उसको हेल्थी स्टेशन अवार्ड दिया गया है। इसके लिए स्वच्छता सुविधाएं और यात्रियों के स्वास्थ्य मानकों के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी शुरू किया है या लॉन्च किया है। तो 2025 में भारत ने जो है कोलकाता शहर के साथ जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी शुरू की है। इसका उद्देश्य जो है युवा खिलाड़ियों को विश्व स्तर की ट्रेनिंग देना है। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई ड्रोन डिलीवरी प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो 2025 में भारत ने जो है सिंगापुर के साथ ड्रोन प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय डिलीवरी प्रोजेक्ट शुरू किया है ड्रोन वाला। ठीक है, ड्रोन के जरिए जो है अंतर्राष्ट्रीय डिलीवरी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला को तेज करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत का पहला 5G इनेबल ट्रेन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुई। तो ये मुंबई में शुरू हुई। कहाँ? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी मुंबई में शुरू हुई है। मुंबई में 2025 में भारत के पहले 5G इनेबल्ड ट्रेन शुरू हुई है, जिससे तेज इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं के साथ यात्रियों का अनुभव बेहतर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ पहला अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित किया। तो जो है 2025 में भारत ने जो है फ्रांस के साथ जो है भारत और फ्रांस ने 2025 में जलवायु परिवर्तन और नवीनीकरण ऊर्जा पर चर्चा के लिए पहला संयुक्त शिखर सम्मेलन आयोजित किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में भारत का पहला AI आधारित पुलिस स्टेशन किस शहर में शुरू हुआ। तो 2025 में भारत का पहला AI पुलिस स्टेशन जो शुरू हुआ है वो हैदराबाद में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, हैदराबाद में AI आधारित पुलिस स्टेशन 2025 में शुरू हुआ है, जिसमें अपराध पहचान और ट्रैकिंग के लिए AI इस्तेमाल किया गया है। 2025 में भारत का कौन सा शहर सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहर रैंकिंग में पहले नंबर पर आया। तो 2025 में भारत का जो है पुणे जो है स्मार्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर आया है। ठीक है, इस नंबर पर नंबर 1 पर आया। यहाँ पर डिजिटल सेवाएं, परिवहन और पर्यावरण को मानक शामिल किए गए हैं, इस पर नंबर 1 आया है। 2025 में भारत का पहला डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ। तो 2025 में जो है भारत का पहला डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट जो है वो बेंगलुरु में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में भारत
की पहली डिजिटल लाइब्रेरी 2025 शुरू हो गई है, जो छात्रों और शोधकर्ताओं को ऑनलाइन रिसोर्स उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत का पहला हवाई टैक्सी सर्विस कहाँ लॉन्च हुआ? तो 2025 में भारत का पहला हवाई टैक्सी जो लॉन्च हुआ है वो बेंगलुरु में लॉन्च हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका बेंगलुरु। बेंगलुरु में 2025 में भारत की पहली हवाई टैक्सी सर्विस शुरू हुई है, जो शहरी परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के जो हैं क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं, करंट के और जीके के क्वेश्चन हमने यहाँ पर 30 ले लिए हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आज की जो है सेकंड शिफ्ट की क्लास जरूर देखना। ठीक है, सेकंड शिफ्ट के जैसे ही क्वेश्चन हमें मिलते हैं हम आपको क्लास जरूर कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग सेकंड शिफ्ट जरूर देखना और फिर बेसब्री से वेट करना सेकंड शिफ्ट का। वहाँ पर भी जो है 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, रियल क्वेश्चन कराए जाएंगे, सही क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, जैसे आज इस शिफ्ट में कराए गए हैं। और आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके जरूर ज्वाइन करो। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।